अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। न्यू हेयर लुक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब मैं फाइनली इंसान लग रहा हूँ और मैं जो पुराने हमारी मेडिवल टाइम से बाहर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्टली हमारी ये जो लास्ट एपिसोड है इस्टेब्लिशिंग खुशू की, एंड इसमें हमने फाइनल टॉक्स करनी है कि हमने क्या ओवरऑल टिप्स की। मैं आपको इंशाल्लाह एक आउटलुक दूंगा प्रॉपर कि बात मैंने क्या की थी खुशू की हमारी सीरीज़ के अंदर, एपिसोड्स के अंदर, और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके इसको आप इंशाल्लाह फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमारी एपिसोड थी खुशू की, उसमें डिस्कस किया था हमने कि खुशू को अंडरस्टैंड क्यों करना है आपने, क्या टिप्स हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि मेरी नमाज़ बेहतर कैसे हो सकती है, मेरी दूसरी हैबिट्स में कैसे एक बेहतर मुस्लिम बन सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकता हूँ अपने दीन की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उस तरह की। हमने बहुत सारी उस पर लंबी गुफ्तगू की थी, अराउंड 20 से 21 मिनट की अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो थी। उसके बाद अब हम लोगों ने सेकंड के अंदर आके हमने बात की कि आपने अगेन जो मेरा बहुत एक जनरल टिप है वो ये था कि आपने कभी भी चीज़ों को रश नहीं करना ऑल ऑफ अ सडन। कि मैंने अगर आज मैंने अपने खुशू की एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैंने अगर शुरू की है, पहली नमाज की मैंने एक या दो रकतों के अंदर मैंने बहुत को बहुत माइंडफुल किया है, तो मैं ये करूँगा कि मैं सारी की सारी नमाज़ों में एक्सेप्शनली माइंडफुल हो जाऊँगा। मतलब एक्सट्रीमिज़म नहीं आपने अपना देना खुशू के अंदर भी, किसी भी हैबिट को डेवलप करते हुए। जैसे जेम्स क्लियर की बुक में भी होता है कि किसी भी हैबिट को डेवलप करते हुए अगर आप बेबी स्टेप्स नहीं लेंगे, आप बिल्कुल छलांगे मारना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली गिरना है आपने। तो मैंने भी आपको सेम अप्रोच डिक्टेट की थी कि बेहतर ये है कि आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के थ्रू एक प्रॉपर हैबिट को अपनाएं। आज हमारी जो पूरी सीरीज़ है इसकी फ़ाइनल एपिसोड है, सारा क्रक्स है इसका, और वो इस पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं नमाज से। देखें खुशू ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक अच्छी सी मीटिंग की। एक अच्छे से किसी भी आदमी से आप मिलने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलूँगा तो बहुत से लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम में से कोई भी अपने अपने मुल्कों के वज़ीर आज़म से नहीं मिला हुआ। ठीक है, हम मेजॉरिटी में आते हैं, हम में से कुछ मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ लोअर में आते हैं, इवन जो अपर एलिट क्लास में भी होते हैं उनमें भी कई लोग नहीं है कि हर बंदा जाके वज़ीर आज़म से मिल के आया हो। तो प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पल रियलिस्टिक नहीं है। मैं आपको दूंगा ऐसी एग्जांपल कि आपका बहुत एक अच्छा दोस्त आपसे मिलने आ रहा है, पुराना दोस्त मिलने आ रहा है काफ़ी अरसे बाद। ठीक है, तो आप अगर आप घर आ रहे हो आपके, तो आप दावत करोगे उसकी। ठीक है, आप उसके साथ बिहेव करोगे। अब ये जो बिहेव करोगे आप उससे, इस हम बिहेवियर को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। आप उससे किस तरह बिहेव क्यों करोगे? आप उससे वो बातें करोगे जो आपको पता होंगी उसके बारे में। तो आप उससे कोशिश करोगे कि मैं इसको अच्छा फ़ील कराऊँ, मैं इसको एट होम फ़ील कराऊँ, मैं इसको अच्छा खाना ऑफ़र करूँ, मैं ऐसे उसको ऐसे ट्रीट करूँ, इसको लगे कि मैं भाई के साथ बैठा हूँ अपने। ऐसा ही होता है ना दोस्तों के एग्जाम्पल में। फिर कोई टीचर है आपसे जो मिल रहा है, तो उस टीचर को रिस्पेक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको पता हो एक टीचर है, आपको पता हो कि एक अच्छा टीचर है। किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट करने के लिए, जैसे कि रिस्पेक्ट इन लिटरल टर्म्स, जहाँ पे अगर आप रोज़ उस टीचर से मिल रहे हैं, इंसान से मिल रहे हैं रेगुलरली, तो आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो एक अच्छा आदमी है। अगर आप किसी ड्रग डीलर या किसी मेक्सिकन कार्टेल से या पाब्लो एस्कोबार की रिस्पेक्ट तो नहीं करते ना आप। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी रिस्पेक्ट करते हो? आप नहीं करते, ज़ाहिर बात है। एक अच्छा शरीफ आदमी नहीं करता होगा उसकी रिस्पेक्ट। हाँ, कोई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया है जिसको इंस्पिरेशन है उसके, लोग हैं दुनिया और आखिरत दोनों भाड़ में जाए मेरी, तो वो क्या पता उससे रिस्पेक्ट करता हो। लेकिन हम यहाँ पे एक अच्छी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अच्छी कंपनी में लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती ऑब्वियसली। लेकिन जो लोग जिसको देखा जाता है अच्छी नज़र से, उनको इसलिए देखा जाता है क्योंकि पता होता है कि ये आदमी अच्छा है। अब इस एग्ज़ाम्पल को आप अप्लाई करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई रिलेटिविटी, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का मुकाम और एक इंसान तो हर कोई इसमें बात हो भी नहीं सकती, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने समझाया था आपको। अब इस एग्ज़ाम्पल को इस स्टेज पे लेके आएँ कि जब अपने रब के सामने खड़े होते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करें, उसमें आप खुशू दिखाएँ, जबकि आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने मैं खड़ा क्यों हूँ, मेरी नमाज का इंटेंशन क्या था, मेरे अल्लाह से मिलने का इंटेंशन क्या था। नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलना होता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिल रहे हैं आप, लेकिन आपको पता नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं उनकी रिस्पेक्ट कर क्यों रहा हूँ। हमारे मोस्टली जो यहाँ पर डिलेमा है वो ये है कि जी, मैं इस चीज़ को मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, कोई डीबंक करने वाली चीज़ नहीं है। जहन्नुम से डरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बल्कि हमें तो अहादीस के अंदर भी हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है कि हम जहन्नुम से डरें। लेकिन जहन्नुम से डर के, और सिर्फ़ एक डर की बेसिस पे आप डर डर के नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप सिर्फ डर की ही बेसिस पे हर नेकी करेंगे,
तो आपकी नेकी में खुशू इस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। इसी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक ऐसे दो एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉई जॉब करते हैं, वो जॉब का शौक है उसका, ठीक है। एक एम्प्लॉई है वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उसको शौक है मैंने साइबर सिक्योरिटी का काम करना है। और एक एम्प्लॉई है, उसको चाचे फूफे ताए ने रिश्वत दे के लगाया हुआ कि तू करता रहे, और वो हर दिन काम इसलिए करता है कि मेरी मेरी नौकरी ना चली जाए। दोनों ही काम में फ़र्क होगा। एक बंदे को काम करते हुए मज़ा आ रहा है, एक बंदा चाहता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, मैं पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाऊँ, ठीक है। एक बंदे ने उस फील्ड के अंदर यहाँ से यहाँ पे आना है, और जो बंदा बस गुजारा कर रहा है, कह रहा है कि बस किसी तरह बच बचाओ करके बस पैसे आ जाएँ, तो वो यहाँ से हद मार के यहाँ तक ही आ सकेगा। तो आपने इस्लाम के अंदर खुशू इस्टेब्लिश करके बेसिकली आपने यहाँ से इस लेवल पे और इससे ऊपर जाना है। ये सारा मकसद है खुशू इस्टेब्लिश करने का। लेकिन खुशू कप ऑफ टी भी नहीं है। खुशू के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पढ़ने की ज़रूरत है। नॉलेज को गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर आपसे कहूँ कि नॉलेज गेन करना इतना आसान है कि रात को सोएंगे सुबह उठेंगे नॉलेज आपके हाथ में होगी, तो वो भी फिर झूठ हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो स्टार्ट में इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि यू रिसाइट अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि। आयतुल कुर्सी है, हम सबको आती है, ठीक है, हम सब ने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। लेकिन एक ऐसे आदमी को जिसको इसका मतलब पता है कि मैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसका मतलब इस बंदे को पता है, उसके पढ़ने में और एक उसके बंदे में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होगा और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में भी फ़र्क होगा। लेकिन जब आप आयतुल कुर्सी के टॉपिक को लेकर अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा तो वो फिर मैं भी मेरी एग्जांपल थोड़ी सी गलत हो जाएगी। लेकिन इसको हम जनरल टर्म्स में रखते हैं। पूरे कुरान पाक को जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तफसीर में जाते हैं, और मेरी दुआ है इंशाल्लाह आप जाएँ भी आगे, तो जब आपको समझ आएगी ना कि तफसीर से पढ़ना और तिलावत करना दोनों में कितना फ़र्क है। तिलावत जिसे मतलब नहीं समझ आ रही, चीज़ का मतलब पता नहीं लग रहा आपको, तो तब आपको समझ आएगा कि वाई खुशू चेंजेस योर डेली हैबिट्स, एंड खुशू आपकी इतनी सी इबादत का अजर इतना बड़ा क्यों कर देता है। ये खुशू है। खुशू को एक ऐसा सीक्रेट टिप ले लें आप। वो होता है ना, हम जो कहीं जॉब करते हैं या फ्रीलांस करते हैं, कोई भी हमारा स्किल होता है, तो उसमें अक्सर एंटरप्रेन्योर्स या मेंटोर्स कहते हैं कि ये इतना सा टिप है लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने बड़े होंगे। ये एक सीक्रेट हिडन टिप है, एक इनसाइडर सीक्रेट है, जिनको पता लग गया वो अपने काम में कामयाब हो गए। तो खुशू आपका वो टिप है, खुशू आपके लिए वो इनसाइडर सीक्रेट है जो इस्लाम के अंदर आपको पता लग गया, तो उसके बाद आपके इतने से एक्शंस का रिवॉर्ड इतना बड़ा हो जाएगा और आपकी जो नेकियां हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि स्टडी करें, नॉलेज को सीख करें। और ऑनेस्टली नॉलेज आपको मुझ जैसा दाई ला के दे सकता है, लेकिन जो नॉलेज आपको बेहतरीन सोर्स से मिलेगी वो बुक्स होती हैं, वो उलमा की गैदरिंग होती है। आप अपनी, मैंने हज़ारों दफ़ा वीडियोस में कह चुका हूँ कि अपनी सबसे करीब मस्जिद में जाएं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जितने भी उलमा हैं, मुझे पता है कुछ मुफ्ती होते हैं वो AK-47 मोड में होते हैं, उनको आप अवॉइड कर लो, क्योंकि वो ऐसे जो मुफ्ती या जो उलमा इकराम होते हैं वो बच्चे उनके पास बैठना नहीं पसंद करते, टू बी ऑनेस्ट। वो डरते हैं कि अभी मुझ पर कोई फतवा जारी हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप किसी भी आलिम के पास जाएँ, आप खुद उनकी जाके नमाज़ पढ़ें उनके पीछे, आपको हफ्ते बाद समझ आ जाएगी कि क्या ये उस तरह का एक ऐसा मेरे लिए रोल मॉडल है जिससे मैं दीन सीखना चाहूँगा। अगर आप नहीं उनसे सीख पा रहे, आप किसी और मस्जिद में जाएं, लेकिन आपने दीन ज़रूर सीखना है रिगार्डलेस। आप किसी भी जाके अच्छे अच्छे स्कॉलर से दीन सीखें, एंड आप खुद खुशू को लाइफ में अपनी, आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नज़र आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारी पहली बात होगी। सेकेंड ऑफ ऑल, एक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ईगो का पॉइंट डिस्कस किया था, जो कि हमारी सेकंड लास्ट वीडियो थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन खुशू के साथ कभी भी गुनाहों को दो चीज़ें इकट्ठी लेके जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, गुनाह में और एडिक्शन में भी फ़र्क होता है। जैसे कि पॉर्न एडिक्शन होती है, आप कहीं भी आपको नज़र आ जाएंगे अच्छे अच्छे दाई, अच्छे अच्छे लोग, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स पॉर्न एडिक्शन का शिकार हैं। ये मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन आप उनके तकवा में, आप उनके खुशबू देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार सुभान अल्लाह। क्योंकि इसका इशू ये होता है कि अब थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन चलिए मैंने बात शेयर की, मैं इसको पूरा करूँगा बात को, कि सिगरेट एडिक्शन हो गई, पॉर्न एडिक्शन हो गई, कोई भी एडिक्शन हो गई, इन एडिक्शंस का ताल्लुक आपके यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता। आपके दिल में खुशू होता है, आपके दिल में तकवा होता है, लेकिन ये जो गंदी हैबिट्स होती हैं इनका ताल्लुक आपके यहाँ ब्रेन से होता है। आपका दिमाग लैक करना शुरू कर देता है और ये मोर ऑफ अ मेडिकल कंडीशन बन जाती है, ना कि ये आप गुनाह भी कर रहे हो। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं कि गुनाह होना ख़त्म हो गया। आपको हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, उस पर आपको एक मुफ्ती बेहतर गाइड कर सकता है, लेकिन फ्रॉम अ जनरल परस्पेक्टिव, जनरली बात कर रहे हैं हम, किसी बंदे पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो उस लिहाज से उन लोगों का खुशू बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन
जो गुनाह होता है, जो गुनाह की एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कैसे। आप बोलेंगे वो तो हर गुनाह की एडिक्शन ही होती है, झूठ बोलने की एडिक्शन भी होती है। बेसिकली एडिक्शन वो चीज़ होती है जिसको जब आप छोड़ना चाह भी रहे हो, आप छोड़ ना पा रहे हो, तौबा कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, वो एडिक्शन होती है आपकी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अल्लाह माफ़ करे मैंने एक सिगरेट स्मोक किया, अस्तगफिरुल्लाह, कल मैं आता हूँ मैंने फिर किया, परसों मैंने, ना मुझे कोई रिग्रेट है उस चीज़ का, ना मुझे कोई दुख है, वो तो एडिक्शन मेरे लिए है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। मैं तो उसको इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरे लिए तो वो हॉबी है, मेरी तो वो हैबिट है, मैं उसको इन्जॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को। लिहाजा वो चीज़ हैबिट से चेंज होकर एडिक्टिव कब बनेगी मेरे लिए, एक मेरे लिए उस चीज़ का रिग्रेट कब होगा मेरे दिल में, जब मैं तौबा करूँगा, तौबा करते करते नमाज़ पढ़ते पढ़ते उस चीज़ का दुख मुझे पैदा हो जाएगा। देन वी कैन से कि मैं एक रिजेंटफुल एडिक्शन में चला गया हूँ, जहाँ पर मैं चीज़ को छोड़ना भी चाह रहा हूँ बट मैं छोड़ नहीं पा रहा। दैट इज़ द केस। इसके साथ ही हम दूसरी जो बात शुरू की थी हमने उसको कोइंसाइड करते हैं आगे, कि खुशू और जो बुरी हैबिट्स होती हैं, जो गुनाह होते हैं, वो कभी भी इस तरह से एक आदमी में नहीं रह सकते कि एक आदमी खुशी के साथ गुनाह भी करे और वो खुशू के साथ नमाज भी पढ़ ले। ये पॉसिबल नहीं है। या तो उसके गुनाह में रिग्रेट होगा या उसके दिल में खुशू नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ रहना टोटली ऑपोजिट, टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि खुशू की पहली स्टेज ही ये होती है कि अपने गुनाहों पे रिग्रेट करके उनको छोड़ना शुरू करें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि क्लास है, क्लास में दो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा पढ़ता भी नहीं है, एक बच्चे को टीचर्स को तंग भी करता है, एक बच्चा है जो बिल्कुल एंड पे जाके बैठता है, और एक ऐसा बच्चा है जिसको बुक्स के नाम भी नहीं पता कि मेरे बैग में पढ़ा हुआ क्या है, और ऐसा हो कि रिजल्ट के टाइम वो बच्चा टॉप कर रहा हो पूरी क्लास में। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। और जो आगे बैठा हुआ है वो बुक्स सारी रोज़ पढ़ता है, अपने घर में भी पढ़ता है, वो टीचर की रिस्पेक्ट भी कर रहा होता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो आखिर में बिल्कुल फेल हो जाए। देखें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अगेन हमारी बात मेजॉरिटी पे है, हमारी बात जनरलिटी पे है। हम लोग किसी पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे चीज़ को, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो जनरली कौन बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा? जो आगे बैठता है, ऑब्वियसली। आगे बैठने पे फोकस नहीं करना, जो पढ़ता है ज़्यादा, ठीक है। खुद कभी आगे नहीं बैठा। तो इन चीज़ों में इस तरह आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि आपने अगर खुशू को इस्टेब्लिश करना है तो द थिंग स्टार्ट्स विद लीविंग योर सिंस। जो जर्नी है वो शुरू ही आपकी इस चीज़ से होगी कि गुनाहों को छोड़ना शुरू करें, गुनाहों पर रिजेंटफुल हों, उसके बाद जाकर आप खुशू को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमने खुशू की इंपॉर्टेंस भी इस वीडियो में डिस्कस की, हमने इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस की है, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो क्या जेम्स हैं जिनके थ्रू आप खुशू को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आई एम वेरी श्योर कि इस पर और भी स्ट्रेटजीज़ होंगी। यंग स्पीकर का काम, इस चैनल का काम ये होता है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है। वो छोटी सी जो एक आग होती है वो आपके दिल में स्पार्क कर दी जाए, एंड कुछ उसके आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे दिए जाएँ कैसे आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। आगे इस पर आप मज़ीद रिसर्च करें इंशाल्लाह। मैं कोई बहुत बड़ा पबमेड का पब्लिशर नहीं हूँ या स्टैटिस्टा के अंडर काम करने वाला रिसर्चर नहीं हूँ कि मैं आपको ला कर दुनिया की 100 से 150 स्टडीज़ ला के बुक लिख दूँ। बट व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन रिसर्च गुड स्टफ फॉर यू एंड मैं ला के आपको दे सकता हूँ इंशाल्लाह थ्रू दिस चैनल। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इट वॉज अ शॉर्ट फाइनल एपिसोड ऑफ हाउ यू कैन इस्टेब्लिश खुशू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, कोई मेरे से ऐसी सच गलती हुई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मुझे उसके लिए आप बेहतर तरीका ये है कि मुझे आप जीमेल पे मेरी पिंग करें, जो कि तकरीबन मोस्टली वीडियोस के उसमें होती है, हमारे पास मेंशन होती है यहाँ पे fayaztundawa@gmail.com। एंड इंशाल्लाह हम उस चीज़ को रिजॉर्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारी वीडियोस में क्या इशू आया, एंड वी विल ट्राई टू मे बी डिलीट और ट्राई टू एडजस्ट दैट वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक।